ये कहानी है शैतान के बाल की। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लक्ष्मी नाम की एक गरीब औरत रहती थी। कुछ ही दिन पहले उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे के हाथ पर एक लाल रंग का निशान था। लक्ष्मी ने पंडित जी से उस दाग के बारे में पूछा, तो पंडित जी ने कहा, बेटा, चिंता न कर, ये निशान तेरे बेटे को भाग्यशाली बना रहा है। तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, उसे कभी कोई किसी चीज में हरा नहीं पाएगा। और हाँ, तेरा ये बेटा 14 साल की उम्र में इसी राज्य के राजकुमार से शादी करेगा और इसी राज्य पे राज भी करेगा। पंडित जी की बात सुनकर लक्ष्मी की चिंता दूर हो गई। परंतु पंडित जी की ये बात पूरे गांव में फैल गई और उड़ते उड़ते ये बात राजमहल में राजा तक पहुंच गई। प्रणाम महाराज। राज्य में एक लड़के का जन्म हुआ है। उस लड़के की गांव की विद्वान पंडित ने भविष्यवाणी की है कि वो लड़का 14 साल की उम्र में आपकी बेटी से शादी करेगा। सेवक की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा बहुत ही घमंडी और अत्याचारी था। एक मामूली गरीब का लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं कल ही उस औरत के घर जाकर उसके सामने पैसे फेंककर उस बच्चे को लेकर मार डालूंगा। अगले दिन राजा भेष बदलकर लक्ष्मी के घर पहुंचा और लक्ष्मी को बच्चा उसे देने की मांग की। जी नमस्कार, मेरे पास बहुत धन दौलत है, पर उसे संभालने के लिए मेरी कोई औलाद नहीं है। आप मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा और उसे पढ़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं अपना बच्चा आपको कैसे दे सकती हूँ? देखिए, आप कितनी गरीब हो, 2 वक्त का खाना भी आप जैसे तैसे बना पाती। क्या आप चाहती हो आपका बेटा ऐसे भूखा प्यासा गरीबी में पले? आप मुझे उसे दे दो, उसके बदले मैं आपको बहुत धन दूंगा। और वैसे भी जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा। राजा की बात सुनकर लक्ष्मी सोचने लगी, ये भला इंसान ये तो सच रहा है। गरीबी के कारण मैं इसे वो नहीं दे सकती जो ये अमीर इंसान दे पाएगा। बहुत सोचने पर लक्ष्मी अपने बच्चे को आम आदमी के भेष में आए राजा को देने को तैयार हो गई और उसने बच्चे को राजा को सौंप दिया। झूठ बोलकर राजा ने लक्ष्मी से उसका बच्चा ले तो लिया, पर उसने उसे एक लकड़ी के पेटी में डालकर नदी में बहा दिया। हाँ, इस पेटी की वजह से लड़का दम घुटकर मर जाएगा। चलो, मेरा काम तो हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हा 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 हा। राजा बहुत खुश हुआ। उसको लगा उसने उसके रास्ते का कांटा निकाल कर फेंक दिया, पर कहते हैं ना, भाग्य के आगे किसका कहाँ कुछ चलता है। वो लकड़ी की पेटी बहते बहते एक पंचक्की में फंस गई। उस पंचक्की का मालिक वही था। उसने वो पेटी वहां से निकालकर पानी से बाहर लाई और उसे खोल के देखा तो उसमें वो लड़का था और जिंदा था। हे भगवान, ये किसका बच्चा है और ऐसे यहाँ इस पेटी में बैठ कैसे आ गया? मालिक उस बच्चे को अपने पत्नी के पास लेके गया। मालिक की कोई औलाद नहीं थी और इस वजह से उसकी पत्नी और वो हमेशा दुखी रहते थे। उन दोनों ने सोचा कि भगवान की देन समझकर हम इस बच्चे को अपना बनाकर संभाल लेंगे। फिर उन दोनों ने उस बच्चे का नाम अशोका रखा और उसे प्यार से पालने लगी। ऐसे ही दिन बीते। कुछ साल बाद अशोका अब बड़ा हो गया था। वो बहुत ही सुंदर दिखता था। कोई उसे देखता तो बस देखते ही रह जाता। ऐसा तेजस्वी रूप आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अशोका के जन्म के वक्त जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो गई। राजा उस रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते अशोका खेल रहा था। राजा उसका तेजस्वी रूप देखकर वही उसके पास रुक गया और राजा ने अशोका के पिता से पूछा, क्या ये आपका बेटा है? जी हाँ, अशोका हमारा ही बेटा है। अच्छा, इसका तेजस्वी रूप देखकर ये तो नहीं लगता कि ये आपका बेटा है। जी, सच कहा जाए तो हमने इसे जन्म नहीं दिया, पर अपने सगे बच्चे के जैसे ही पाला है। ये हमें पानी में बहते हुए एक लकड़ी की पेटी में मिला, तब से ये हमारा बेटा है। अशोका के पिता की बात सुनकर राजा तो दंग ही रह गया। पुरानी बातें एकदम से ताजा हो गई। जिस बच्चे को
वो मरा हुआ समझ रहा था, वो तो जिंदा है। ये देखकर राजा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तो क्या, राजा तो था ही दुष्ट। उसने फिर से उसे मारने की साजिश की और बोला, जी मुझे एक काम है अशोका से। मुझे मेरी रानी को एक खत पहुंचाना था और वो खत रानी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या आप अशोका को मेरे काम के लिए भेजेंगे? मैं उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। अशोका के पिता उसे भेजने के लिए राजी हो गई। फिर राजा ने रानी को खत लिखा और खत में उसने लिखा, जैसे ये लड़का तुम्हारे पास ये खत लेकर पहुंचे, तुम उसे मार देना और महल से दूर जाकर अपना भी देना। और हाँ, ये सब कुछ काम मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद राजा ने अपनी मोहर लगा के वो खत अशोका के पास दे दिया। अशोका राजमहल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते बहुत देर हो गई थी और रात भी हो गई थी। थोड़े आगे चलने के बाद जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी दिखाई दी। वो उस झोपड़ी के अंदर गया तो अंदर एक बूढ़ी दादी थी। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो डाकुओं के ठहरने की जगह है। दादी, मैं राजमहल जा रहा था पर रात बहुत हो गई है, इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ एक कोने में सो जाओ, मैं डाकुओं को संभाल लूंगी। अशोका वही एक कोने में सो गया। कुछ समय बाद वहाँ कुछ डाकू आए और दादी ने किसी दूसरे इंसान को झोपड़ी में पनाह दी। ये देखकर आग बबूला हो गए। पर दादी ने राजमहल ले जाने वाले खत को उन डाकुओं को दिखाया। उन्होंने वो खोल के पढ़ा तो उसके अंदर का संदेश देख उनको अशोका पर दया आई और उन्होंने एक दूसरा खत लिखा। जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास खत लेके पहुंचे, तुम उसकी शादी हमारी बेटी से करवा देना और ये काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। और ये खत लिखकर खत जहाँ था वहाँ रखकर डाकू निकल गए। सुबह अशोका फिर से राजमहल जाने निकला और कुछ समय में राजमहल पहुंचकर उसने वो खत रानी को दिखाया और राजा के भेजे खत के अनुसार रानी ने अशोका और राजकुमारी राशि की शादी करवा दी और वो खुशी खुशी रहने लगे। कुछ महीनों बाद राजा वापस आया और उसने देखा अशोका और राजकुमारी की शादी हो गई है। रानी को पूछने पर उसे खत के बारे में पता चला। उसने सोचा कि ये अशोका का ही काम है। सच बताओ बच्चे, तुमने इस खत को बदल दिया है ना? महाराज, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने जो खत दिया था, मैं उसे वैसे के वैसे लेके यहाँ आ गया और रानी को दिया। राजा को अशोका पे अभी भी शक हो रहा था और वैसे भी राजा को अशोका से नफरत थी। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके बेटी की शादी अशोका से हो। मेरी गैर हाजिरी में रानी ने तुम्हारी शादी तो मेरी बेटी से करवा दी, पर मैं तुझे तब तक नहीं अपनाऊंगा जब तक तू मुझे शैतान के जादुई दोस्त होने के बाद लाकर नहीं देता। अशोका ने राजा की शर्त मानी और वो निकल पड़ा शैतान के जादुई सोने के बाल लाने। चलते चलते वो एक राज्य में पहुंचा जहाँ एक सिपाही पहरा दे रहा था। उसने अशोका को देखा और उससे एक सवाल पूछा। बच्चे, क्या तुम सब कुछ जानते और समझते हो? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, समझता हूँ। अच्छा, तो तुम मेरी एक मदद करो। इस राज्य के सीमा पर जो कुआं है उसमें पहले मीठा पानी निकलता था, पर अब वो सूख गया है। अभी आप जरा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। ये कहकर अशोका आगे बढ़ा। चलते चलते वो फिर से एक राज्य में पहुंचा जहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था और उसने भी अशोका को देखकर एक सवाल पूछा। बच्चे, क्या तुम सब कुछ जानते और समझते हो? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, समझता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कब और कैसे मिलेगा? अभी आप जरा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवा दो। उस नाविक ने अशोका को जैसे ही नदी के पार छोड़ा, वही किनारे पर एक झोपड़ी दिखाई दी और वहाँ एक बूढ़ी दादी थी। बच्चे, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं यहाँ शैतान रहता है। जी,
मुझे पता है मैं सही जगह आया, पर आप कौन हो? मैं इस शैतानी दुनिया की रक्षा करती हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगी? मदद? किस बात की मदद? मुझे शैतान के 2 जादुई बाल चाहिए। अगर मैं वो बाल राजा के पास लेकर नहीं गया तो वो मुझे मेरी पत्नी से दूर कर देगा। ये तो बड़ा कठिन काम है बच्चे। शैतान ने तुझे यहाँ देखा तो तुझे वो कच्चा चबा के खा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी मदद करनी पड़ेगी। और हाँ, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, एक कुआं जिसमें पहले मीठा पानी निकलता था पर वो अब सूख गया है, ऐसा क्यों? और दूसरा, एक नाविक को उसके आने जाने के काम से क्यों छुटकारा नहीं मिलता? शैतान के बाल के साथ ही साथ मैं तेरे प्रश्न के उत्तर भी तुझे दूंगी, पर उसके पहले मुझे तुझे कहीं छिपाना होगा। फिर दादी ने अशोका को एक चींटी बनाया और अपने कपड़े पर छिपाया। रात को शैतान घर आया और घर आते ही उसे इंसान की बू आने लगी। ए बुढ़िया, यहाँ कोई आया था क्या? मुझे यहाँ इंसान की बू आ रही है। अरे, तुम्हारे होते यहाँ किसी इंसान की आने की हिम्मत है क्या? खाना बनाया है, खा के सो जाओ। खाना खाकर शैतान वही सो गया, पर उसके बगल में ही दादी भी सो गई, क्योंकि उसे शैतान के बाल जो तोड़ने थे। शैतान को गहरी नींद में सोता देख दादी ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया और बाल उखाड़ते ही शैतान जग गया। अरे ओ बुढ़िया, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? अरे अरे, मुझे बहुत भयानक सपना पड़ा तो डर के मारे मैंने तेरे बाल पकड़े। ऐसा कौन सा सपना देखा कि तू इतना डर गई? मैंने देखा बाजार वाला कुआं जिससे शरबत जैसा पानी निकलता था, पर अब वो सूख गया है। इसमें किसका कसूर है? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही दे सकता हूँ बुढ़िया। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक मेंढक है। अगर उसे मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलेगा। ये कहकर शैतान फिर से सो गया। कुछ देर में फिर से उसे गहरी नींद में सोया देख दादी ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया और बाल उखाड़ते ही शैतान जग गया और इस बार वो आग बबूला हो गया था। अरे ओ बुढ़िया, क्या हो रहा है तुझे आज? क्यों बार बार मेरी खाल खींच रही है? अरे अरे, गुस्सा मत हो। मैंने फिर से बहुत डरावना सपना देखा, इसलिए मैंने डर के मारे तेरे बाल पकड़े। अब मैं इस अजीब सपनों का क्या करूं? अब क्या सपना देखा तूने? और जल्दी बता, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, मैंने देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा है कि उसे उसके काम से छुटकारा क्यों नहीं मिलता। वो हमेशा इधर उधर क्यों करता रहता है? इसमें उसका क्या कसूर? अरे, वो नाविक मूर्ख है। जिस दिन वो अपना चप्पू किसी और इंसान के हाथ में दे देगा, उसे उस काम से छुटकारा उस दिन मिल जाएगा। ये कहकर शैतान गहरी नींद में सो गया। दादी ने अशोका को फिर से इंसान बनाया और उसे वो सोने के बाल दे दिए। ये ले बच्ची, शैतान के सोने के बाल। और तेरे प्रश्न के उत्तर तो तूने सुन ही लिए हैं। अब यहाँ से जल्दी निकल। अगर ये शैतान जग गया तो तुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। दादी का शुक्रिया करके अशोका राजा के पास लौटने लगा। वापस जाते वक्त जब नाविक ने अशोका को नदी के पार छोड़ा, तब वो उससे बोला, नाविक, जिस दिन तुम अपना चप्पू किसी और के हाथ में सौंपोगे उसी दिन तुम इस काम से आजाद हो जाओगे। नाविक के प्रश्न का हल बताकर अशोका आगे बढ़ा। वहाँ सिपाही उसे मिला। अशोका ने सिपाही से कहा, सिपाही, उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है। उस पत्थर के नीचे एक मेंढक है और अगर उस मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलेगा। सिपाही ने अशोका को बख्शिश स्वरूप बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। फिर सोने के 2 बाल
और सोने के सिक्के लेके अशोका राजा के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। ये इतना सारा धन कहाँ से लाया तूने? अशोका को राजा को सबक सिखाना था। उसने राजा से बोला, मैं ये सोने के बाल लाने नदी के पास गया था, वहीं से मुझे ये सारा सोना मिला है। अशोका की बात सुनकर राजा को लालच आया और वो अशोका से बोला, अच्छा, वहाँ सोना है तो मैं भी वहाँ जाऊंगा। वहाँ कैसे जाना है बताओ। जी महाराज, बताता हूँ। आप जब नदी के पास जाओगे तब वहाँ आपको एक नाविक दिखेगा। वो नाविक आपको दूसरी ओर पहुँचाएगा, पर अगर आप उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाओगे तो आपको ढेर सारा सोना मिलेगा। राजा तो लालची था। अशोका की बात सुनकर वो नदी के पास पहुंचा और नाविक के हाथों से चप्पू लेके खुद नाव चलाने लगा। फिर क्या, नाविक तो श्राप से मुक्त हो गया, पर राजा उसे यहाँ से वहां जाने की शिक्षा मिली। फिर क्या, कुछ दिन बाद अशोका अपने रानी के साथ मिलकर अपने राज्य को संभालने लगा।